प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है और उसके रूल्स पढ़े कि एक वेरिएबल बनाते वक्त हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करके उसका नाम रख सकते हैं। अब देखते हैं कि वेरिएबल को बनाते कैसे हैं। तो वेरिएबल बनाने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम, कि हम वेरिएबल का नाम रखें, एंड इट्स टाइप, और इसकी टाइप भी बताएं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि उसके नाम प्लस उसकी टाइप। जैसा कि इंट एज, कि मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा, एज, और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट से क्या मुराद कि एज के वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर डाटा ही स्टोर हो सकता है, यानी कि जो विदाउट डेसिमल पॉइंट या इशारिया के बगैर हो। इस तरह मैंने एक और वेरिएबल बनाया avg, उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। वेरिएबल का नाम क्या है, avg, और इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट डाटा स्टोर हो सकता है, यानी कि इशारिया वाली वैल्यू इसके अंदर क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। इस तरह एक मैंने एक और वेरिएबल बनाया ग्रेड, और इसके अंदर सिर्फ करैक्टर, 4 टाइप डाटा, करैक्टर टाइप डाटा ही स्टोर हो सकता है। करैक्टर से क्या मुराद, कोई भी सिंगल करैक्टर, ए या बी या सी, 1 2 3, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कोमा, तो कोई भी सिंगल करैक्टर। तो ये आपके वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है कि आप पहले क्या बताएंगे कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, और उसके बाद आप बताएंगे कि वेरिएबल का नाम क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर शामिल होंगी। उसके बाद ए वेरिएबल नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड शॉर्ट। जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो उसका नाम हमें शॉर्ट रखना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर किया avg, तो मैं एवरेज कंप्लीट वर्ड भी यूज़ कर सकता था, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने उसकी बजाय कौन सा वर्ड यूज़ किया, avg, के नाम वही है लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, कि जिस मकसद के लिए मैं वेरिएबल बना रहा हूँ तो नाम भी उसी मुनासिबत से हो। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मैं एवरेज स्टोर करने जा रहा हूँ तो वेरिएबल का नाम भी एवरेज ही होना चाहिए, उसको मैं ग्रेड ना कर दूँ। इस तरह अगर ग्रेड स्टोर करने जा रहा हूँ तो वेरिएबल का नाम भी ग्रेड की तरह का ही हो, उसका नाम कोई एज ना हो। इस तरह मैंने एज स्टोर करनी है तो वेरिएबल का नाम भी एज टाइप का हो, और उसका नाम मतलब कोई भी ABC वगैरह ना हो सकता है कंपाइलर आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप जो भी अपनी मर्ज़ी से नाम रख लें, लेकिन अच्छा प्रोग्राम वही है जिसमें आप वेरिएबल के नाम शॉर्ट रखें, और जिस मकसद के लिए आप वेरिएबल इस्तेमाल करने जा रहे हैं नाम भी उसी मुनासिबत से ही इस्तेमाल करें। उसके बाद है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम बताते हैं कि वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप, यानी कि उसके अंदर किस टाइप का डाटा क्या होगा, स्टोर होगा।
अब क्या है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। गिवन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि जैसे ही हम क्या करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त ही अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू भी दे दें, वैल्यू भी उसे असाइन कर दें उस वेरिएबल को, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो जो वेरिएबल को जो वैल्यू दी जाती है, जो असाइन की जाती है, वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। जैसा कि इंट एज इज इक्वल टू 20, हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, डाटा टाइप उसकी इंटीजर है और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी 20। इसी तरह एक abg नाम का वेरिएबल बनाया जो कि फ्लोट टाइप का है, उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू स्टोर कर दी 70.55। देखें कि जैसे ही मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया साथ में ही उसको इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए वैल्यू भी असाइन कर दी। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल के बारे में बताया था कि वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है जब प्रोग्राम चलता है, तो उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे ही आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं प्रोग्राम के अंदर जिनकी वैल्यू प्रोग्राम चलने के दौरान चेंज या तब्दील नहीं होती, तो उन्हीं मिकदार को, उन्हीं क्वांटिटी को हम कहते हैं कांस्टेंट्स। ए क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि जब प्रोग्राम चलता है, जब एग्जीक्यूट होता है, उस दौरान ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे कांस्टेंट कहा जाता है। तो मुख्तलिफ टाइप के कांस्टेंट्स हैं। पहला क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। इसके अंदर मज़ीद फिर दो टाइप्स हैं, एक इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं कि जो इशारे के बगैर हों, यानी कि 9, 45, 888, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं, जो भी नंबर हैं आपके इशारे के बगैर। कि 9 आपका 9 ही रहेगा, ये 10 नहीं हो सकता, ये 8 नहीं हो सकता। 5 है, वो 5 उसकी जो वैल्यू है, उसका जो वेट है वो 5 ही रहेगा, उसको आप 6 नहीं कर सकते, उसको आप 4 नहीं कर सकते। सर जो भी नंबर होगा, जो भी इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। इस तरह दूसरे न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं आपके, वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। इसमें क्या है कि ऐसे नंबर्स जिसमें क्या हो, आपका डेसिमल पॉइंट हो, जैसे कि फर्ज करें 5.5 या 9.45, तो कोई भी आपके इशारे वाला नंबर है उसकी वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। अगर 5.5 है तो ये 5.5 ही है, इसको आप 5.6 नहीं कर सकते, इसको आप 5.4 नहीं कर सकते, यानी कि जो मिकदार है, जो इसका वेट है, ये इतना ही रहेगा, इसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो ये आपके क्या हो गए, न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गए, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इस तरह दूसरी टाइप है करैक्टर कांस्टेंट की। करैक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, करैक्टर क्या होता है, कोई भी सिंगल करैक्टर जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया हो,
वो आपका क्या कहलाता है, करैक्टर कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि ये देखिए कैपिटल ए है, ये मैंने सिंगल कोड के अंदर लिखा है तो ये आपका करैक्टर कांस्टेंट है। स्मॉल ए है, सिंगल कोड में है। 9 है, हालांकि ये डिजिट है लेकिन इसको सिंगल कोड में लिखा है तो ये करैक्टर कांस्टेंट बन गया है। इस तरह परसेंटेज का सिंबल है, इसको सिंगल कोट में लिखा है तो ये आपका करैक्टर कांस्टेंट बन गया है। तो जो भी करैक्टर जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा वो करैक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। तो उसकी वैल्यू को, उसके वेट को आप तब्दील नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसे ही प्रोग्राम के अंदर यूज़ होगा। इस तरह है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं कि कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स, यानी एक से ज़्यादा करैक्टर। अगर एक ही करैक्टर होगा तो उसको तो सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा करैक्टर होंगे तो वो क्या बन जाते हैं, आपके स्ट्रिंग बन जाते हैं। उस स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है, डबल कोट्स के अंदर। जैसा कि ह्यूमन एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें देखें 5 आपके करैक्टर हैं तो इसको आपको डबल कोड में लिखना पड़ेगा। इस तरह आपके है स्ट्रीट -123, ये फर्ज करें एड्रेस है तो ये आपकी क्या स्ट्रिंग है, इसको भी आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। तो कोई भी कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स जिसको आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। और जो ऐसा सिंगल करैक्टर जो कि सिंगल कोड के अंदर लिखा जाता है वो आपका करैक्टर कांस्टेंट कहलाता है। तो किसी भी टाइप का कांस्टेंट हो उसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो चेंज नहीं होती। आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर मज़ीद इससे आगे हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं।